चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। बोला जा रहा है कि इन चारों कंपाउंड में से किस कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है, तो देखिए कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो उस कार्बन का जो वैलेंसी होता है क्या होता है, 3 सिंगल बॉन्डेड होता है और एक हमारा क्या होता है, पाई बॉन्डेड होता है। मतलब उस कार्बन का जो वैलेंसी होगा उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक हमारे पाई बॉन्ड होंगे। तो चलिए काउंट कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे कंपाउंड को। तो अगर इस कंपाउंड में कार्बन को देखूं तो कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा सिंगल बॉन्ड से और इधर क्लोरीन के साथ, मतलब चारों के चारों बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्ड है। तो क्या होगा, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमसे पूछा जा रहा है sp2। अगर यहाँ पे कार्बन को देखें तो कार्बन इधर सिंगल बॉन्ड से है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, इधर भी सिंगल बॉन्ड से तो ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है। और जब कोई दो एटम दो एटम के बीच में मिनिमम 1 बॉन्ड अगर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिग्मा। लेकिन एक बॉन्ड के अलावा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्बन 3 सिग्मा बॉन्डेड है और एक हमारा पाई बॉन्डेड है। अगर ऐसा रहता है तो उस कार्बन को हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज, और हमसे यही तो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ पे कार्बन इधर सिंगल बॉन्डेड से हाइड्रोजन से जुड़ा है तो ये सिग्मा होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्डेड जुड़ा है तो एक हमारा सिग्मा होगा, दो हमारा पाई होगा। तो हमारा 2 पाई 2 सिग्मा sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, जो कि पूछा गया है sp2। तो हमारा ये भी सही नहीं होगा। सिमिलर अगर यहाँ पे देखें ऑप्शन डी में तो कार्बन को देखिए, कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड से और एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 4 हमारे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, sp3 होगा। मतलब ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन बी हमारे सही होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए